मुख्यालय में बिहार के प्रथम दलित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान जी का 111वीं जयंती मनाया जा रहा है। इनके बारे में कुछ जानकारी दें। सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से भोला पासवान शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम लोग यहाँ पासवान चेतना मंच के जरिए भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती मनाया जा रहा है और ऐसे दौर में मनाया जा रहा है जब भोला पासवान शास्त्री जी जब प्रथम यहाँ के दलित मुख्यमंत्री केवल नहीं थे बल्कि वे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आज हमारे पास जो आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान जो है वो भोला पासवान शास्त्री जी की देन है। उन्होंने ही लड़ करके आज़ादी दिलाई, संविधान हासिल हुआ और आज हम लोगों के बीच संविधान, लोकतंत्र और आज़ादी तीनों पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आज हम जब भोला पासवान शास्त्री जी को याद कर रहे हैं तो उनके जज्बे को याद कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं कि हम जिस तरह से आपने वहाँ आज़ादी दिलाया, अपने कुर्बानी दी, जेल में गए, हर तरह के यातनाएं झेल करके आपने आज़ादी को हासिल किया और उस आज़ादी पर जो हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, इस संविधान के बचाने के लिए हम भोला पासवान शास्त्री जी के याद में हम संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। भोला पासवान शास्त्री जी कह रहे हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, ठीक है, लेकिन आज तक अरवल जिला में इनको एक स्मारक भी नहीं बना है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो नहीं बना है, शुरुआत होगी, अब आगे बनेगा। अब तो शुरुआत हुई है, इन्होंने 3 साल से शुरू किया है। अब ऐसे ही चेतना बढ़ती है ना। जब देखिए स्मारक या किसी महापुरुषों का याद तब आता है जब उनके कामों पर, उनके धरोहर पर हमला शुरू होने लगता है, तब धरोहर बचाने की जरूरत होती है। आज उनके धरोहर पर हमला शुरू होने लग गया है। उनकी आज़ादी, उनके संविधान, उनके द्वारा जो संविधान हासिल हुआ है, उनके द्वारा लोकतंत्र जो हासिल हुआ है, इन चीज़ों पर जो हमले शुरू हुआ है, तब हमें जरूरत पड़ गया है कि भोला पासवान शास्त्री जी का आज यहाँ एक स्मारक बने ताकि उनकी मूर्ति हमेशा हमें याद दिलाते रहे कि अपनी आज़ादी, अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हर तरह से कुर्बानी दे करके किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है? पहले तो आप लोग इस कार्यक्रम को देखे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। और भोला पासवान शास्त्री जो देश के, पूरे देश में बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री हुए थे, उनका जयंती समारोह हम लोग पिछले 3 साल से मनाते आ रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने पासवान चेतना मंच का गठन किया है और इसका हम लोगों का उद्देश्य है कि दलित समाज के, SC ST समाज के, दलित पिछले गरीब, दलित नहीं, पूरे गरीब समाज से जो भोला पासवान शास्त्री एक नीचे से उठ करके, एक जमीन से उठ करके संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और केंद्रीय मंत्री तक भी पहुंचे, कैबिनेट में भी मंत्री बने थे। इस तरह से संघर्ष करते हुए उनको देख रहे थे कि हम लोग की लोग समाज उनको राजनीति में बिल्कुल मैंने भूला हुआ है, लोग वो याद करना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग का विचार हुआ कि हमारे पूर्वज हैं, उनको याद किया जाए। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो हम लोग मनाने का काम किया और कार्यक्रम सफल हुआ। इसमें आप लोग आए, इसके लिए आप लोग पासवान चेतना मंच के द्वारा जी भोला प्रसाद शास्त्री जी का
क्या संदेश देना चाहते हैं अपना मंच के द्वारा लोगों को? हाँ, संदेश देना चाहते हैं ना, हमारे जो गरीब कुचले रोड गरीब वर्ग से एक झोपड़ी में रह करके और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे भोला पासवान शास्त्री जी, ये हमारे संविधान का देन है। संविधान इससे दर्शाता है कि कितना मेरा अच्छा संविधान है। लोग मेहनत करेगा और संघर्ष करेगा तो कुर्सी का, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी इस संविधान के द्वारा हमारे अभी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं अति पिछड़ा समाज के वो भी यही संविधान के बदौलत वहां पहुंचे। पासवान समाज के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पासवान समाज के इतना मंच से आप क्या संदेश पासवान समाज को एकजुट करना चाहते हैं। इस बात को समझिए, पासवान समाज इस बात को समझे, उसे उनके इतिहास को पढ़े और उनसे इतिहास को पढ़ करके प्रेरणा ले कि मतलब आगे हम लोग भी ऊंचा उठ